नमस्कार, मैं रजत चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज जोशियन। आज की खबर बहुत ही गंभीर है। अग्निपथ पर पूरे देश में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, ट्रेनें जलाई गई। सवाल ये है कि क्या अग्निपथ पर हिंसा रुकेगी नहीं रुकेगी, क्योंकि लगातार हिंसा जारी है। और इस हिंसा के बीच में एक बड़ा सवाल है कि क्या अग्निवीरों की मांग पूरी होगी। अग्निवीरों की मांग ये है कि 4 साल 5 साल विधायक बनने के बाद एक विधायक, एक सांसद पूरी जिंदगी पेंशन लेता है, और यहाँ देश सेवा अगर 4 साल करते हैं तो पेंशन के नाम पर ठेंगा है। इस पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने पहल कर दी है। उन्होंने अपनी पेंशन छोड़ दी है और अब मोदी सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार के सामने ऐसा सवाल है कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर 5 साल विधायक बनने के बाद एक विधायक जिंदगी भर पेंशन का हकदार होता है, तो एक सिपाही क्यों नहीं? जबकि सिपाही देश की सेवा करता है, बॉर्डर पर जाकर विषम परिस्थितियों में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में देश की सेवा करता है, जज्बे के साथ खड़ा होता है और इसी जज्बे के साथ वो देश के लिए कुर्बान भी हो जाता है। तो ऐसे वीर जवानों को पेंशन क्यों नहीं, उनके परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। एक बार विधायक बनने के बाद, एक बार सांसद बनने के बाद यूं कहें कि एक घर में कोई जिंदगी विधायक बनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी विधायक बनते हैं और कहते हैं देश की सेवा की है। 300 रुपए रखने वाले आज 3000 करोड़ रुपए रखने लगे हैं बैंकों में और कहते हैं देश की सेवा की है। कौन सी देश की सेवा की है? किस देश सेवा की बात करते हैं हमारे देश के नेता? जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उनके साथ तो राजनीति हो रही है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि भारत के जो राजनेता हैं, तो किसी पार्टी के हों, वो अग्निवीरों पर, अग्निपथ पर अपनी राय ना दें। हाँ, पीएम मोदी, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख विचार जरूर करें कि किसी भी नियम कानून बनाने के बाद हमारे देश के सेना का मनोबल न गिरे, ये कोशिश जरूर करें। चलिए हम वरुण गांधी का आपको एक्शन दिखाते हैं। भाजपा नेता वरुण गांधी सेना में भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ में रिटायर होने वाले सैनिकों को पेंशन न दिए जाने को लेकर काफी मुखर दिखाई दे रहे हैं। इस योजना के तहत रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद सिर्फ सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली करोड़ों की पेंशन को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर वरुण ने शुक्रवार 24 जून 2022 को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सांसद के तौर पर मिलने वाली पेंशन को छोड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से सवाल किया कि क्या हम विधायक और सांसद अग्निवीरों के लिए पेंशन नहीं छोड़ सकते? वरुण ने ट्वीट कर कहा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीरों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्रीय रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हम विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़कर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? अग्निपथ योजना को लेकर वरुण गांधी ने मंगलवार 30 जून 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद सरकार के कई विभाग और देश भर के तमाम बड़े उद्योगपतियों की तरफ से अग्निवीरों को नौकरी पर रखने की घोषणा की जा रही है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने इस योजना को लेकर युवाओं से भी बात की, जो इस पर काफी संतोष की याद आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारों का रिटायर्ड फौजियों के प्रति रवैया उदासीन भरा रहा है। आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। बता दें आपको कि उन्होंने आगे भी कहा है कि 24 सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कर्मचारियों की संख्या 10.84 लाख है। इसमें से सैनिकों की संख्या मात्र 13,976 है, जो कि 1% से भी कम है। इन्हीं विभागों में ग्रुप डी की कुल 3.25 लाख भर्तियां हैं, जिसमें पूर्व सैनिक मात्र 8,000 के आसपास हैं। इसके साथ ही सरकार सवाल पूछते हुए कहा कि अगर सरकार नौकरियों को लेकर इतनी गंभीर है, तो फिर सरकारी विभागों में अभी 1 करोड़ से अधिक पद क्यों खाली पड़े हुए हैं? 1 करोड़ से अधिक पद क्यों खाली पड़े हुए हैं? ये सरकार से सवाल है। सवाल बहुत लंबा है साहब। लंबा सवाल इसलिए है कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए है, लेकिन साथ साथ ये देश की सेना के लिए है। और अगर हमारे देश के युवा जो सेना में भर्ती होते हैं, वो अगर मानसिक स्तर उनका कमजोर होगा या उनके मन में कोई नेगेटिविटी होगी देश के प्रति या अपनी नौकरी के प्रति, तो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। सोचिए, देश की सेवा क्यों की जाती है?
पर किसी के दिल में ख्याल नहीं होता। हम यहाँ बैठे हमारे दिल में शायद ख्याल ना हो, आपके दिल में ख्याल ना हो, लेकिन जो फौजी बनता है वो उसके दिल में बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा होता है और उसी जज्बे के तहत वो फौज में जाता है। फौज में जाने के लिए फौज में आसानी से नहीं जाता, उसके लिए दिन रात वो सुबह 4 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, फिर दौड़ता है, भागता है, जिम करता है, या यूं कहें कि देसी स्टाइल में वो कसरत करता है, फिर जाकर कहीं वो फौज की तैयारी करता है। फौज की तैयारी करने के बाद दौड़ निकालता है, फिर जाकर आर्मी में भर्ती होता है। इतना सब करने के बाद वो आर्मी में भर्ती होता है, फिर वो देश की सेवा 18-20 साल करता है। अब सोचिए, जो युवा सोचता है कि मैं 18, 20, 22, 25 साल देश की सेवा करूंगा, इसलिए वो इतनी तैयारी करता है। आखिर कोई युवा 4-5 साल क्यों तैयारी करेगा जब उसे ये पता है कि 4 साल बाद उसे निकाल दिया जाएगा? क्यों तैयारी करेगा? क्यों वो अपने शरीर को तोड़ेगा? क्यों सुबह 3 बजे उठकर आप अपनी नींद खराब करेगा? अगर देश की अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, तो हमारे देश के नेता क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजते हैं? अरे जाएं, अपने बच्चों को भेजें, देश की सेवा कराएं। मैं ये नहीं कहता अग्निवीर योजना गलत है, बहुत अच्छी है। 4 साल में लगभग 23 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेंशन के हकदार तो हैं ही। 4 साल हो या 5 साल हो, विधायक 5 साल के लिए बनता है तो पेंशन लेता है, विधायक अगर 1 साल के लिए बनता है पेंशन लेता है, विधायक अगर 1 दिन के लिए बनता है पेंशन लेता है। तो हमारे देश के सिपाही क्यों नहीं पेंशन ले सकते? हमारे फौजी पेंशन के हकदार क्यों नहीं हो सकते? पेंशन हकदार वो भी है, उनका भी हक बनता है पेंशन लेने का। मेरा देश के नेताओं से, देश की राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि विचार करिए, नेता हो या अभिनेता, हर कोई देश की सेवा के लिए तत्पर है, हर कोई देश सेवा करना चाहता है। इसलिए देश की सेवा करने के लिए हमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं है, किसी की राय की जरूरत नहीं है, हमें राय की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस खबर को अधिक से जरूर शेयर करें। सिर्फ इसलिए करने के लिए कहता हूँ कि अग्निवीरों की योजना है, बहुत लोग मन में विचार बन रहे होंगे। मेरा एक बार मानना है, एक बार सर्वे हमें फौजियों से कराना चाहिए जो इस समय वर्तमान में सैनिक हैं, उनसे बता दीजिए कि उनकी राय क्या है, उसके बाद कोई बड़ा फैसला लीजिए। चलिए, एक बार मेरा फिर से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय का इंतजार में हमेशा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।